मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर धराली क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क, संचार, बिजली, पेयजल और खाद्यान्न आपूर्ति की त्वरित बहाली पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में जुटी सभी टीमों के साथ बैठकर जो बातचीत है वो की है। उनके साहस और समर्पण की सराहना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में इन दलों की निष्ठा और कार्यकुशलता आपदा प्रबंधन में अनुकरणीय उदाहरण है। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री दौरा करने भी गए थे पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न आपूर्ति त्वरित रूप से बहाल हो, उसमें कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी ना हो। उन्होंने जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही जो टीमें हैं क्षेत्रीय एजेंसियों की, उनकी सराहना की है, उनके साहस की सराहना की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में हर्षिल क्षेत्र से फंसे हुए 35 नागरिकों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। ये सभी नागरिक उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भूस्खलन और सड़क मार्ग बंद होने के कारण फंसे थे। मौसम में आंशिक सुधार के बाद एयरलिफ्टिंग की ये प्रक्रिया शुरू की गई और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर तैनात राहत टीमें लगातार सक्रिय हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो देवभूमि की जो तस्वीरें सामने आई थी, धराली में जो बादल फटने के बाद में तबाही मची थी, उसके बाद में लोगों को रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है और सेना किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। जब उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों से इन लोगों को लाया गया, भारतीय वायुसेना का ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसमें इन्हें बैठाकर 35 लोगों को लाया गया है। उत्तरकाशी आपदा के अंदर लगातार देवदूत बनकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें काम कर रही हैं। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश अब भीषण आपदा का रूप ले चुकी है। जनपद के पाबौ और थलीसैंड ब्लॉक्स में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है, जहां कई गांव भूस्खलन और मलबे की चपेट में आ गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पाबौ ब्लॉक के क्यार्द, करुण, सेंजी और बुरांसी गांव समेत थलीसैंड ब्लॉक के बाकुंडा गांव में भारी नुकसान हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति बाकुंडा गांव से सामने आई है, जहां 5 नेपाली मजदूरों के बह जाने की सूचना है। राहत और बचाव टीमें मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। अतिवृष्टि के कारण कई घरों में मलबा घुस गया है, जिससे लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। कई सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिससे आपदा पर प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क तक टूट गया है। तो पौड़ी जनपद में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। गांव में मलबा देखने को मिल रहा है, सड़कें ध्वस्त हो चुकी है और इन सब के बीच में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जब यहाँ पर रास्ता जो बना था वो टूट गया, नुकसान पहुंचा है। उसके बाद में जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिशें की जा रही है, बचाव के काम चल रहे हैं, राहत के काम चल रहे हैं, मार्ग सुचारू हो सके उसको लेकर काम लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 5 नेपाली मजदूर लापता हैं, उनको लेकर भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर पौड़ी में चल रहा है। साला चलेगी सर हमारी, और फाउंडेशन बैठ रहा नीचे। अगर ऐसे बारिश होते रहे तो बैठ जाएगा, मकान का फाउंडेशन बैठ जाएगा हमारा। 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे करीब हुआ जो बड़ा वाला जो आया है ना, तो कम ही था पहले, वो किसी तरह हमने वो निकाल दिए पहले पशु। अब तो रास्ता भी निकल गया, अब रास्ता भी नहीं आने जाने को। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान सर आज के समय में महंगा है। जमाने के समय में अगर पूरा हम काम करेंगे तो 7-8 लाख रुपए आराम से लगेगा। वो विकास खंड के लिए कल रात की बारिश, जो कि 12 घंटे से ज्यादा की बारिश थी, एक आफत की बारिश साबित हो चुकी है। बुरासी गांव में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 महिलाएं, और सैंजी गांव में भी बहुत नुकसान हुआ है।
और अभी यहाँ पे जहां हम खड़े हैं कलगड्डी का ये NH 121 के सामने वाला पुल सुबह 7 साढ़े 7 बजे पूरा नेस्तनाबूद हो गया है। और जिस क्षेत्र के मैं अभी सुबह से जिस क्षेत्र में बना हुआ था ग्राम क्यर्द पट्टी खात्स्यों, वहां पे लगभग 3 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां भी बादल तो नहीं फटा है, परंतु ज्यादा बारिश होने के कारण उनके घर के आगे के पुस्ते लैट्रिन वो सारा खत्म हो चुका है। ग्राम सभा कलण में जो कि खात्स्यों पट्टी के ही अंतर्गत है, वहां भी 3-4 परिवारों को अलग अलग घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। बिगा नुकसान है, मेरे गौशाला भी टूट गया, मेरे गोर भी फंस गया झीली, और खेती पाती नुकसान, मकान अलग हो खाता, मकान भी 30 बेटे चल गया, मतलब 20 बेटे भी दे सको। अभी बता तुम हमसे क्या मन जान का वही पुल टूट गया था, इतना सारे ले जाना हम तीन की मबरी दे कर सकते हम अब राजा रोन था तब के का नाम मतलब। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से प्रभावित क्षेत्रों में डटे हैं और हर संभव राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह जीरो ग्राउंड पर जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले टनल हादसे में भी धामी ने हिम्मत दिखाकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राहत सामग्री हेलीकॉप्टर और LTA विमानों के जरिए भेजी जा रही है। विधायक ने जनता से अपील की है कि सभी मिलकर आपदा प्रभावितों की मदद करें और इस कठिन समय में एकजुटता दिखाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अलर्ट है उसको लेकर विधायक भी मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हैं। त्रासदी जिस तरीके से धराली में सामने आई है उसको लेकर विधायक दुर्गेश लाल ने दुख तो जताया, त्रासदी को लेकर मुख्यमंत्री की सक्रियता की सराहना भी उन्होंने की है। कि डेट में मैं कह रहा हूँ केंद्र से जो मदद है वो जो अपेक्षा नहीं करेंगे उससे ज्यादा मदद मिल रही है हर तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से देख लें, उनके इक्विपमेंट को लेकर के देखें, फोर्स को लेकर देखें, NDRF, SDRF, सेना, तमाम चीजें जो है केंद्र सरकार जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जो है नजर बनाए हुए। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, धराली में हुए आपदा में जितने भी लोगों के परिवार में जो हाथ पहुंची है, लोग जो वंचित रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उन सब के साथ हमारी सरकार खड़ी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी खड़े हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को आई भयानक तबाही ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है। धराली में तबाही के 45 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो मेडिकल टीम पहुंची, न ही राहत सामग्री। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हवाई फोटोज खिंचवाने जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब बात राहत पहुंचाने की आती है तो वही हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होता। ये आपदा नहीं, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तो कांग्रेस ने धराली में आई तबाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि धराली की चीखें अब भी गूंज रही है। ये बातें करण बारा ने कही है। उन्होंने कहा कि ना तो मेडिकल की टीमें पहुंची, न राहत सामग्री पहुंच पाई है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। धन्यवाद देता हूँ फौज के जवानों को और ITBP के लोगों को। कोपांग में जो हमारा ITBP का मेडिकल कैंप था, वहाँ लोगों को राहत पहुँचा पाए हैं। और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहाँ डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक NDRF और SDRF वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। भटवाड़ी पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी बैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है। मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार CMO को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पे लेने चाहिए थे, ताकि NDRF और SDRF के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके, ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं फौज के जवानों। बागेश्वर जनपद के 5307 राशन कार्ड को निरस्त करने की खबर की पड़ताल करने पर यह पाया गया है कि बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर, कपकोट से कुल 5307 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को साल 2022, 23 और 23-24 में अपात्र घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया था। इन्हें पुराने आंकड़ों को देहरादून से पुनः प्रसारित किया जा रहा था। जिला खाद्य पूर्ति विभाग बागेश्वर ने आंकड़ों का पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की है। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि शासन स्तर से प्राप्त गाइडलाइन के मुताबिक ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
तो निरस्त राशन कार्डों के आंकड़ों को लेकर जो गुत्थी थी वो सुलझती नजर आ रही है। 5,307 राशन कार्डों को दरअसल निरस्त यहाँ पर किया गया था। खाद्य पूर्ति विभाग ने आंकड़ों को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। उसमें कार्रवाई की जा रही है जो हमें जांच शासन से प्राप्त हुई है, और खाद्य विभाग के द्वारा भी लगातार जनपद के अंतर्गत सत्यापन का अभियान जो है वो चल रहा है। और जो भी गलत कार्ड, आयुष्मान कार्ड चाहे गलत बने हों या कोई एपिक कार्ड गलत बना हो या राशन कार्ड गलत बना हो, तो वो अपात्र व्यक्तियों को हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को उससे लाभान्वित किया जाए। धराली से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक जहां भी आपदा ने संकट खड़ा किया, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले पहुंचे। राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के साथ साथ वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर डटे हैं। पिछले 2 दिन से धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं और हर स्तर पर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। व्यवस्थाओं का निरीक्षण खुद कर रहे हैं। उनकी निगरानी में आपदा प्रबंधन की पूरी मशीनरी 24 घंटे सक्रिय है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रभावितों के लिए 2000 से ज्यादा फूड पैकेट्स भेजे जा चुके हैं और ड्राई राशन हवाई मार्ग से हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे दूरस्थ गांवों तक भी पहुंचाया जाएगा। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। तो जनता के साथ हर कदम पर पुष्कर सिंह धामी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 2 दिन से लगातार जनता को राहत मिल सके, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों को राहत मिल सके, जो फंस गए उनको राहत मिल सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे। 2 दिन से लगातार मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं इस प्राकृतिक आपदा के बाद।